बस्तर के 3 दिवसीय प्रवास पर नारायणपुर पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। रामकृष्ण मिशन आश्रम के समारोह में हुए शामिल। छत्तीसगढ़ में धीमी पड़ी कोरोना की रफ्तार। बीते 24 घंटों में 1014 मामले ही सामने आए। प्रदेश में बर्ड फ्लू को लेकर हाई अलर्ट। बालोद में बड़ी संख्या में मरी मुर्गियों का सैंपल भोपाल भेजा गया। और गणतंत्र दिवस समारोह में दिखेगा छत्तीसगढ़ की आदिवासी संस्कृति का रंग। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलूवालिया और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बस्तर संभाग के 2 जिलों नारायणपुर और बीजापुर के प्रवास पर हैं। मुख्यमंत्री कल रात नारायणपुर के रामकृष्ण मिशन आश्रम में आयोजित स्वामी विवेकानंद जयंती समारोह में शामिल हुए। आश्रम के विद्यार्थियों ने स्वामी विवेकानंद के जीवन और शिक्षाओं पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने देश के भीतर ही नहीं बल्कि पाश्चात्य देशों में भी वेदों का संदेश पहुंचाया। स्वामी जी ने हमें विज्ञान की तरफ आगे बढ़ने का संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार चाहती है कि हर व्यक्ति का विकास हो, हर बच्चा और नौजवान स्वस्थ हो, शिक्षित हो और स्वावलंबी बने। इससे पहले मुख्यमंत्री नारायणपुर के केंद्रीय विद्यालय भी गए और विद्यार्थियों की विभिन्न गतिविधियों को नजदीक से देखा। मुख्यमंत्री ने केरलापाल में गौठान का भी निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने नारायणपुर में हुई एक सभा में 77 करोड़ 80 लाख रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री ने नारायणपुर जिले में 100 पक्के घोटुल बनाने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री आज बीजापुर में रहेंगे। और अब बात लोकवाणी की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज रेडियो वार्ता लोकवाणी के जरिए युवाओं से रूबरू हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ की तरुणाई नई अंगड़ाई लेकर उठ खड़ी हुई है, जो हम सब के सुरक्षित और सुखद भविष्य का संकेत है। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिया कि युवाओं की प्रतिभा को संवारने और उन्हें आजीविका के बेहतर अवसर दिलाने के राज्य सरकार के अभियान में किसी तरह की कोई कमी नहीं आएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने ये प्रयास किया है कि छत्तीसगढ़ का जन जन अपने सपने और लक्ष्यों को लेकर मुखर हो जाए। बधाइयों और शुभकामनाओं के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा मानना है कि बीते 2 सालों में हमने जो सबसे बड़ा काम किया वह है जनता की भावनाओं, आकांक्षाओं, सपनों, उम्मीदों को आत्मसात करना, शासन और प्रशासन को समाधान के विषयों में संवेदनशील बनाना। हमने सबसे पहले यह देखा कि 20 साल का छत्तीसगढ़ मात्र 2 साल में किस तरह अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। हमने यह प्रयास किया है कि छत्तीसगढ़ का जन जन अपने सपनों और अपने लक्ष्यों को लेकर मुखर हो जाए। हमने यह देखा कि छत्तीसगढ़ वासियों का खोया हुआ आत्मविश्वास किस तरह जल्दी से जल्दी लौट आए। हमने ऐसे इंतजाम किए कि छत्तीसगढ़ के लोगों के मन में अपनी परंपराओं, अपनी धरोहर, अपनी संस्कृति और अपनी अस्मिता को लेकर जो गौरव का भाव सदियों से था और जो राज्य बनने के बाद कहीं कमजोर पड़ गया था, उसे किस तरह जल्दी से जल्दी वापस लाया जाए। मुख्यमंत्री की यह रेडियो वार्ता लोकवाणी प्रत्येक महीने के दूसरे रविवार को प्रसारित की जाती है और आज इस वार्ता की 14वीं कड़ी का प्रसारण हुआ था। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की रफ्तार धीमी पड़ती नजर आ रही है। बीते 24 घंटों में यहां 28,917 नमूनों की जांच की गई। इनमें से 1014 में ही संक्रमण पाया गया। इनको मिलाकर अब तक 2,88,570 लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। संक्रमित मरीजों में से 2,75,812 लोग कोरोना को मात भी दे चुके हैं, जबकि 3,484 व्यक्तियों की इस संक्रमण की वजह से जान जा चुकी है। बीते 24 घंटों में कोरोना संक्रमण से 14 लोगों की मौत हुई है। इनमें से 13 लोगों को पहले से ही गंभीर बीमारियां थीं। इधर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि
पिछले 16 दिनों में देश भर में कोरोना संक्रमण से होने वाली मौतों की संख्या 300 से कम हो गई है। अभी संक्रमण से मृत्यु दर भी 1.44% है। वहीं प्रति 10 लाख की आबादी पर मौत की दर 109 तक सीमित हो गई है। केंद्र सरकार का कहना है कि विश्व के अन्य देशों जैसे कि रूस, जर्मनी, ब्राजील, फ्रांस, अमेरिका, इंग्लैंड और इटली की तुलना में ये काफी कम है। पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो जाने के बाद छत्तीसगढ़ में भी प्रशासन अलर्ट पर है। पक्षियों के मरने की घटना पर नजर रखी जा रही है। बालोद जिले के गिधाली गांव में स्थित एक पोल्ट्री फार्म में कल 150 मुर्गियों की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पशु चिकित्सा विभाग की टीम ने सैंपल इकट्ठा कर जांच के लिए भोपाल भेज दिया है। इससे पहले 10 कौवे भी मृत पाए गए थे। दुर्ग जिले में एक कोयल के अचानक गिरकर मर जाने की भी सूचना मिली है। इधर पशुधन विभाग ने शासकीय पोल्ट्री फार्मों में रैंडम जांच कराई है और अभी तक किसी भी मामले में बर्ड फ्लू की पुष्टि नहीं हुई है। और खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। वैश्विक महामारी कोविड-19 जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। अब जब अनलॉक 5 के तहत लगभग सारा देश खुल गया है, तब और भी आवश्यक है कि हम सतर्क रहें। ऐसे में सबसे जरूरी है समझदारी और बचाव। और ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। गणतंत्र दिवस समारोह में राजपथ पर इस बार छत्तीसगढ़ की झांकी आकर्षण का केंद्र बनने वाली है। इस अनूठी झांकी में आदिवासी क्षेत्रों के 22 दुर्लभ वाद्य यंत्रों को प्रदर्शित किया जाएगा। इस झांकी में धनकुल, अलगोजा, खजेरी, नगाड़ा, बांस बाजा, बाना, चिकारा, तुड़बुड़ी, डाहक, मिर्डिन, मांदर, मड़िया, ढोल, तुरही, टमरिया, घसिया डोल, मुंडा बाजा जैसे कई दुर्लभ वाद्य यंत्रों को शामिल किया गया है। लोकवाद्यों के संग्राहक रिखी छत्री ने इस झांकी में शामिल कलाकारों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। कलाकारों का यह दल भिलाई में कई दौर की रिहर्सल के बाद राजपथ पर प्रदर्शन के लिए दिल्ली रवाना हो गया। दिल्ली जाने से पहले रिखी छत्री ने बताया कि इस झांकी में बस्तर से सरगुजा तक की आदिवासी संस्कृतियों की पहचान रहे वाद्य यंत्रों को शामिल किया गया है। ये साल जो हमारे राजपथ में छत्तीसगढ़ के झांकी बना थे वो हमारे छत्तीसगढ़ के पारंपरिक वाद्य के ऊपर निर्धारित हवे। अब ओमे हमन 22 प्रकार के अलग अलग जो अंचल में आदिवासी अंचल में जो बाजा है ओला हमन प्रदर्शित करबो। जे बस्तर के है, सरगुजा के हवे, कांकेर के हवे, रायगढ़ के हवे, कोरिया के, ऐसा अलग अलग क्षेत्र में जो बाजा बसते ओला। जैसे जसपुर के हमन टमरिया ले हन, बस्तर के मुंडा बाजाला और सरगुजा के मादर और बस्तर के ही डंडारे नृत्य में एक ठो बाजा बसे ठोड़का। ऐसा तरह तरह के जो पारंपरिक वाद्य यंत्र है जो बिल्कुल विलुप्त के श्रेणी में है ओला हमन ये झांकी में प्रदर्शित करे बर जावत हन। और आपको बता दें कि इस झांकी का चयन रक्षा मंत्रालय की एक कठिन चयन प्रक्रिया के आधार पर हुआ है। पिछली बार भी छत्तीसगढ़ की झांकी गणतंत्र दिवस समारोह का हिस्सा बनी थी। और अब खबर कोरबा से। कोरबा के इंदिरा गांधी जिला अस्पताल में डायलिसिस मशीन की सुविधा शुरू की जा रही है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत लग रही इस मशीन का सीधा लाभ किडनी के रोगों से पीड़ित मरीजों को मिलेगा। कोरबा के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर बीबी बोर्डे ने बताया कि जिला अस्पताल को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से 5 डायलिसिस मशीनों की सुविधाएं मिली है। इनके लग जाने से मरीजों को निःशुल्क डायलिसिस सेवा अब उपलब्ध होगी। डॉक्टर बोर्डे ने बताया कि निजी संस्थानों में डायलिसिस कराने पर जहां 1500 से 1600 रुपए का खर्च आता है, तो वहीं शासकीय अस्पताल में ये सुविधा मरीजों को अब मुफ्त मिलेगी। यूनिट लग रहा है वो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के द्वारा लग रहा है। 5 मशीनें हम लोगों के यहाँ भी लगाई जा रही हैं, जो कि प्रक्रिया करीब पूर्ण है, अभी ट्रायल के रूप में चल रहा है। और ये कोरबा जिले के जो वासी हैं जिनको डायलिसिस की आवश्यकता है
पूरी तरीके से निःशुल्क होगा और उनका जो भी वित्तीय भार जो आएगा वो शासन की तरफ से वहन किया जाएगा। बहुत लाभ मिलेगा, मतलब लाभ की बात है जो कि बाहर में उनको 1500 रुपये तक का खर्चा आता है प्रति एक डायलिसिस का, वो यहाँ पे निःशुल्क होगा और जिसका पूरा जो खर्च है वो शासन के द्वारा वहन किया जाएगा। सीएमएचओ डॉक्टर बोर्डे ने बताया कि अस्पताल में इन 5 डायलिसिस मशीनों को लगा दिया गया है। फिलहाल अभी मशीनों का ट्रायल चल रहा है, जल्द ही इनको मरीजों के लिए भी शुरू कर दिया जाएगा। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोगों को पक्का मकान उपलब्ध कराने की दिशा में मील का पत्थर साबित हो रही है। कोरबा जिले में भी ये योजना सफलतापूर्वक संचालित की जा रही है। नगर निगम के अपर आयुक्त अशोक शर्मा ने बताया कि इस योजना के तहत 2057 गरीब परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराया जा रहा है। इनमें से अब तक 1979 मकानों का निर्माण पूरा हो चुका है। मकान नहीं है या उपयुक्त मकान नहीं है, उनको केंद्र सरकार द्वारा उपयुक्त मकान, कच्चा मकान है उसको पक्का करने के लिए जो अनुदान दिया जाता है, तो उसमें केंद्र सरकार का 1.5 लाख रुपये अनुदान होता है और लगभग 78,000 का अनुदान राज्य सरकार का होता है और शेष राशि अपने अगर हितग्राही जो अपने पास लगाता है, तो उस पर ये अलग अलग चरणों में मकान का जो निर्माण की स्थिति होती है, अलग अलग किस्तों में उसको पैसा राशि उपलब्ध कराई जाती है। इसमें नगर निगम कोरबा को इस योजना के अंतर्गत 2057 मकानों का टारगेट दिया गया था। इसमें से 1979 मकान का काम जो उनको पूरी किस्त देके और पूरा करा लिया गया है। योजना के हितग्राहियों का कहना है कि कच्चा मकान होने से उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। पक्का मकान बनाना उनके लिए एक सपने जैसा था, लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना ने इसे हकीकत में बदल दिया। सीट के घर था पहले, अब मतलब प्रधानमंत्री बहुत लाभ दिए हैं। लेंटर लगा घर बन गया है, मतलब बहुत अच्छा से आदमी रह रहे हैं। क्या सोचा था पहले आप लोगों ने इस तरीके से? आपने हम लोग सोचे नहीं थे जैसे हम लोग के ऐसे घर बन जाएगा। प्रधानमंत्री बना दिए हैं, बहुत अच्छा से घर बनाया। पहले मेरे झोपड़ी का घर था, सीट वाला घर था, वो उन्हीं के वजह से मेरा घर बना, लेंटर वाला घर बन गया। पहले कितनी परेशानियाँ आती थी आपको? बहुत परेशानी था, अब ठीक हो गया, अच्छा हो गया सर। नहीं सोचे थे सर, हम लोग नहीं सोचे कि लेंटर के घर में रहेंगे। अब उनका वजह से पूरा हमारा घर हो गया बढ़िया, घर द्वार बढ़िया 2-4 पैसा अपना लगा के। तो देखा आपने, इस तरह से प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना से शहरों की बसाहट में भी सुधार हो रहा है और स्वच्छता की ओर भी हम एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के मौसम ने एक बार फिर करवट बदली है। मैदानी इलाकों में गर्मी बढ़ी है, लेकिन उत्तर में के पहाड़ी क्षेत्रों में अभी भी ठंड का असर जारी है। पेंड्रा, कोरबा, रायगढ़ और सरगुजा के क्षेत्रों में कोहरे का असर है। वहीं रातें काफी ठंडी हो रही हैं। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। इधर राजधानी रायपुर सहित मैदानी क्षेत्रों में तापमान सामान्य से 7 डिग्री सेल्सियस अधिक हो गया है। रायपुर में दिन का तापमान 33 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले एक सप्ताह से मौसम बदलेगा और ठंड वापस आएगी। और आइए अब देखते हैं फिट इंडिया संदेश। उतना मुश्किल काम नहीं है जितना कुछ लोगों को लगता है। फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज, इस मंत्र में सभी का स्वास्थ्य, सभी का सुख छिपा हुआ है। आधा घंटा फिटनेस को ताज़ा खबर को ताज़ी हवा में पढ़ लो। अरे पार्क नहीं तो छत पर थोड़ी वॉक ही कर लो। सब्जी हो या तरकारी हाथों में भर लो। अरे 2 मंजिल का जीना है, ढीली ही चलो। फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज। और बुलेटिन के अंत में अब मुख्य समाचार एक बार फिर। बस्तर के 3 दिवसीय प्रवास पर नारायणपुर पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। रामकृष्ण मिशन आश्रम के समारोह में हुए शामिल। छत्तीसगढ़ में धीमी पड़ी कोरोना की रफ्तार। बीते 24 घंटों में 1014 मामले ही आए।
प्रदेश में बर्ड फ्लू को लेकर हाई अलर्ट। बालोद में बड़ी संख्या में मरी मुर्गियों का सैंपल भोपाल भेजा गया। और गणतंत्र दिवस समारोह में दिखेगा छत्तीसगढ़ की आदिवासी संस्कृति का रंग। कोरोना से बचाव के लिए मास्क, सैनिटाइजर के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें। याद रखिएगा, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।